याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। वकील के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, तो अधिवक्ता चूंकि न्यायालय का एक अधिकारी होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू किया जाना तत्काल बहुत जरूरी। सरकार को अधिवक्ताओं की मांगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, वही दल सत्ता करता है, वही दल सरकार बनाता है जिसको वकीलों का सपोर्ट रहता है। इसलिए यदि सरकार बनानी है तो वकीलों की मांग पूरी करनी पड़ेगी। नमस्कार, अभी मैं जंतर मंतर के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ के तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या नौबत आ गई इस समय इनको धरना प्रदर्शन करने की। तो सर, पहली बात तो आपको नमस्कार। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। सर, क्या यहाँ पर क्यों धरना दे रहे हैं? हम लोग अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसमें अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम इसलिए है कि आप देखते होंगे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए दिन समाचार आते हैं कि अधिवक्ताओं को यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, यहाँ किसी के साथ मारपीट हुआ है, कहीं मर्डर हो गया, ऐसा कई तरह की घटनाएं होती हैं। अब उन घटनाओं को लेकर के होता क्या है कि कानून में प्रावधान है, जैसे मजिस्ट्रेट है, राजपत्रित अधिकारी हैं, इनके खिलाफ यदि कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो 197 CRPC के अंतर्गत राज्य सरकार से प्रमुख सचिव से अनुमति लेना पड़ता है। परंतु वो क्या करते हैं, वो भी कोर्ट में काम करते हैं, हम भी कोर्ट में काम करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, तो आप हमको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मानते हैं और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मानते हैं तो हमें भी लोक सेवक माना जाए और हमें भी वो संरक्षता प्रदान किया जाए जो 197 के अंतर्गत अधिकारियों को प्राप्त है। हाँ, सर, यहाँ पे आप दे रहे हैं कि अधिवक्ताओं की मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो उनको PF रिटायरल ड्यूज के तरफ से बहुत सारा धन मिलता है, मगर एक वकील जो है ज़िंदगी भर काम करता है, वो जब रिटायर होता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, एक क्लियर कर देना चाहते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं उनको भी नहीं मिलता है सारी चीज़ें? नहीं, सरकारी वकील अलग है। सरकारी वकील तो सरकारी जो नियम है उसमें बंधे हुए होते हैं। उनमें भी दो तरह के सरकारी वकील होते हैं, एक तो सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं और दूसरा जो प्रतियोगी परीक्षा प्राप्त पास करके बनते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में जो पारित करते हैं उसमें ऐसा है कि उसको लाभ मिलता है सरकार की ओर से, मगर जो सरकार के तरफ से मनोनीत होते हैं उनको नहीं मिलता। वो सरकार की इच्छा तक रहते हैं और जब चाहे तब उनको हटा देते हैं, तो उनको लाभ नहीं मिलता सरकारी वकीलों को। लगता है कि सरकार आपकी बात सुन रही है? नहीं, अब हम तो ये चाह रहे हैं, सुनाने उनको बताने आए हैं, यहाँ तक आए हैं। केंद्र सरकार के समक्ष भी ये बिल पेंडिंग है और राज्य सरकार के सामने भी पेंडिंग है, तो दोनों जल्द से जल्द पारित किया जाए, ये हमारी मांग है। सर, ये पेंडिंग ही रहेगा कि पास भी होगा? पास होगा जरूर, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हमारे जो सरकार में बैठे हैं लोग वो हमारे बीच से हैं, हमारी बात को सुनेंगे और उसको पारित कराएंगे। बताइए, स्थल ऐसा धरना स्थल है कि यहाँ मैं सन 95 में भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए 15 दिन तक धरना में बैठा था यहाँ, और छत्तीसगढ़ राज्य बना, मांग पूरी हुई। तो ये जगह भी ऐसी है यहाँ। बताइए, जो सबको न्याय दिलाते हैं और देश की आज़ादी से लेकर के और अब तक सबको न्याय दिलाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, आज वही न्याय की भीख मांग रहे हैं और धरने, ऐसा दिन आ गया है कि धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखा जाए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सब लोग वकील ही थे और उनके ऊपर ऐसे पुलिस के अटैक्स होते रहते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और सर, एक यहाँ पर दिया गया है निःशुल्क चिकित्सा, इसके ये क्या है? हम लोगों को क्या है कि ऐसा
इंतजाम करना चाहिए हमारे लिए भी। जैसे कठिन गंभीर बीमारी से जो जूझ रहे हैं उन लोगों को उचित शिक्षा प्रदान भी किया जाए, ये भी हमारी मांगे हैं जी। सर ये जो आपने बोला है एडवोकेट का प्रोटेक्शन लागू हो, ये क्यों होना चाहिए? देखिए, आज जो है अधिवक्ताओं के ऊपर पूरे देश में कई जगह हमला हो रहा है। जैसे अभी हापुड़ में हुआ है, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ रायगढ़ में घटना घटित हुई थी। अभी परसों बिलासपुर में घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ में, वकील के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। तो अधिवक्ता चूँकि न्यायालय का एक अधिकारी होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू किया जाना तत्काल बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार तो सीधे संविधान बदलने की बात लेख में लिखे जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी ऐसी चीज़ें? बिल्कुल, उनको सरकार को कानून से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत उसके रास्ते में बहुत रोड़ा आ रहा है। सरकार को अधिवक्ताओं की मांगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, वही दल सत्ता करता है, वही दल सरकार बनाता है जिसको वकीलों का सपोर्ट रहता है। इसलिए यदि सरकार बनानी है तो वकीलों की मांग पूरी करनी पड़ेगी। अरे मांग नहीं पूरी होगी तो सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल, वकील जिस दल का समर्थन करेंगे उसी दल की सरकार देश में और राज्यों में शासन करेगी। अभी आंदोलन के संबंध में मैं एक दिनकर साहब की कविता को रखना चाहूँगा। विकराल काल मुंह खोलेगा, शेष नाग सर डोलेगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कैमरामैन तौहीद के साथ हम आदर्श।